में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्किंसंस डिजीज़ के बारे में, ठीक है। जो एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है, ठीक है। इसमें होता क्या है, पार्किंसंस डिजीज़ इज़ ए प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर दैट प्राइमरली इफेक्ट्स द मूवमेंट। ये क्या करता है, ये मूवमेंट को इफेक्ट करता है हमारी बॉडी के, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें होता क्या। इट रिजल्ट्स फ्रॉम द लॉस ऑफ डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स इन ब्रेन। अब इसमें मेनली होता क्या है, ये कॉज कैसे होता है, हमारी ब्रेन में जो डोपामिन प्रोड्यूस करने वाले न्यूरॉन होते हैं ना, उनकी जो संख्या होती है ना वो कम हो जाती है, जिससे क्या होता है कि ये डिजीज़ कॉज होता है। पार्टिकुलरली इन दी सब्सटेनिया निग्रा। ये कॉज कहाँ पे होता है, हमारी ब्रेन की एक पार्ट, ब्रेन का एक पार्ट होता है सब्सटेनिया निग्रा, वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। अब ये होता क्या है, पहले ये देख लेते हैं। affects approximate 1% of the population over the age of 16 with incident increasing with age। ये क्या करता है, एज के साथ इंक्रीज भी करता है। बट सब्सटेनिया निग्रा, अच्छा ये क्या होता है, ये होता है रीजन ऑफ ब्रेन। ये ब्रेन का एक रीजन होता है, एक पार्ट होता है, ठीक है, या फिर एक एरिया होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट और कंट्रोल के लिए, हमारी बॉडी के मूवमेंट और कंट्रोल के रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो पार्किंसंस डिजीज़ होता है ना, ये डायरेक्ट इस एरिया को अफेक्ट करता है, ठीक है। या फिर जो हमारा डोपामिन प्रोड्यूस करने वाला न्यूरॉन्स होता है ना, वो कम हो जाता है, जिससे क्या होता है, ये डिजीज़ कॉज होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि किसके थ्रू हमारी बॉडी में पार्किंसंस कॉज होता है। तो यहाँ पे कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जेनेटिक जो फैक्टर है, इसमें क्या होता है, जीन में म्यूटेशन के थ्रू क्या होता है, हमारी बॉडी में पार्किंसंस कॉज हो सकता है। सेकेंड है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या होता है कि हमारी इन्वायरमेंट में जो टॉक्सिन सब्सटेंस हैं उनके थ्रू हमारे जीन में म्यूटेशन, उसके बाद पेस्टिसाइड्स के थ्रू, हैवी मेटल्स के थ्रू, और कभी कभी हेड में इंजरी होती है तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में पार्किंसंस कॉज होता है। जैसे हेड में इंजरी होने से क्या होती है, हम जो इंजरी होती है वो डायरेक्ट हमारे हेड में होती है, ठीक है। तो वहाँ से कहीं ना कहीं हमारी पार्किंसंस का कॉज होने का रीज़न बन सकता है। बढ़ती एज के साथ भी पार्किंसंस कॉज हो सकता है। अच्छा, इसमें सिम्टम्स क्या क्या आती है पार्किंसंस डिजीज़ में। ट्रिमर, ट्रिमर मीन्स हमारी जो बॉडी होती है ना, बॉडी में झंझनाहट होती है, कंपन होती है, ठीक है। उसके बाद काइनेसिया। ब्रेडिकाइनेसिया क्या होता है, ब्रेडिकाइनेसिया मतलब, ब्रेडिकाइनेसिया में क्या होता है कि सपोज करो ना, एक पर्सन नॉर्मली चल रहा है, तो ब्रेडिकाइनेसिया में क्या होता है, तो एक पर्सन यहाँ से यहाँ तक नॉर्मली चल रहा है, तो उसको यहाँ तक जाने में एक नॉर्मल टाइम लगेगा। बट ब्रेडिकाइनेसिया में क्या हो जाता है कि ना, ये पर्सन यहाँ से यहाँ तक चलने में ना नॉर्मल टाइम नहीं लेता, वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, ठीक है। मतलब कि उसकी जो मूवमेंट होती है ना वो बहुत कम हो जाती है, मतलब बहुत धीरे धीरे चलता है, बहुत धीरे धीरे, ठीक है। ये आता है ब्रेडिकाइनेसिया। अब यहाँ पे रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, हमारी जो बॉडी के मसल्स होते हैं वो रिजिड हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर मीन्स एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह होने लगती है। स्लीप डिस्टर्ब हो जाता है, स्लीपिंग डिस्टर्ब हो जाता है। सडन ड्रॉप ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर का सडन ड्रॉप होना। उसके बाद लॉस ऑफ स्मेल एंड पेन, पेन का फील नहीं होगा तुम्हें, पेन तुम्हें फील नहीं होगा, स्मेल तुम नहीं फील कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद इसको पता कैसे लगाते हैं, MRI कराते हैं, CT स्कैन कराते हैं, ठीक है। आता है ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट में क्या होता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, DBS यूज करते हैं, मतलब डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन में क्या होता है, हमारी जो ब्रेन होती है ना, उसमें एक इलेक्ट्रोड को इम्प्लांट करते हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक एरिया में, मतलब हमारे ब्रेन के एक स्पेसिफिक एरिया में एक इलेक्ट्रोड को इम्प्लांट करते हैं, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को डिलीवर करता है, या फिर इलेक्ट्रिक करंट को या फिर इलेक्ट्रिक इम्पल्स को डिलीवर करता है, जो क्या करता है, कंट्रोल और मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। थेरेपीज़ में क्या क्या आती है हमारी, थेरेपीज़ में आती है हमारी फिजिकल थेरेपी ऑन इम्प्रूविंग द मोबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड बैलेंस। मतलब इसको थेरेपी से भी क्योर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या करती है, मोबिलिटी को इम्प्रूव करती है, स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकते हैं, और बैलेंस को इम्प्रूव करके, बॉडी बैलेंस को इम्प्रूव करके हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में आता है हेल्प पेशेंट मैनेज डेली एक्टिविटीज़। अगर पेशेंट अपनी डेली एक्टिविटीज़ को मैनेज कर रहा है, ठीक है, तो इसे क्योर किया जा सकता है। लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइज करने से भी क्योर हो सकता है, और अच्छी खासी न्यूट्रिशन लेने से भी पार्किंसंस डिजीज़ का क्योर किया जा सकता है, ठीक है। थैंक्स।